हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो आज हम एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्बन फेरी किंग। तो कहानी की शुरुआत में हमको एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा अपनी आंखें खोलता है और खड़ा होकर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, एक विन यूम, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और वो देख के आसपास के स्टूडेंट्स को देखने लगती है और इसकी टीचर होती है, वो कहती है, बेन ली यू शाउन, अपनी जगह पे बैठ जाओ। और वो देख के आसपास के स्टूडेंट्स पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप बीमार हो चुका है, क्लास में क्यों चिल्ला रहे हैं। और उनकी टीचर भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। और यहाँ पे लिंग शाओ मतलब अपना मैनकेट अपने मन में सोचता है, क्या मैं अपने में वापस आ चुका हूँ, क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने स्कूल के दिनों में वापस आ चुका हूँ। और फिर हमको बताया जाता है कि जो हमारा मैन कैरेक्टर है उसका नाम बे लिन यू शाओ है। इसने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम फेल कर दी और 7 साल बाद जो उसके दुश्मन है उसकी वजह से उसने यहाँ पे सुसाइड कर लिया। और फिर उसके बाद एक्सीडेंट से कोई कल्टीवेशन दुनिया में चला गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया और टॉप पोजीशन में पहुंच गया और वहाँ की पावर को इनहेरिट कर लिया। पर इनहेरिट के दूसरे दिन जो उसकी ब्राइड थी उसने बिट्रे कर दिया और उसको खत्म कर दिया। और उसके बाद 300 साल पीछे अर्थ पे वापिस आ गया और कहता है काफी अच्छी बात है। और एकदम डेविस सी स्माइल देते हुए कहता है, अब मेरे पास बहुत टाइम है कल्टीवेशन करने का और मैं यहाँ पे सबसे बदला लूंगा और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लास खत्म हो जाती है और अपने घर जाने लगता है। पर तभी यहाँ पे कुछ बंदे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं बंदा कितना ज्यादा अनलकी है। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है, मुझे यहाँ पे उसके बारे में नहीं पता पर मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हुआ है। और अपने घर जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी और मैं एक ही दिन में अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता हूँ। और यहाँ पे रिकवर स्टार्ट कर देता है। पर तभी उसके सामने एक लड़की आती है और कहती है कि तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, हमने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया तो तुम यहाँ पे मेरा पीछा बंद कर दो। और उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है, तुम अभी भी सोचते हो तुम बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हो। और हमको बताया जाता है कि उसकी यहाँ पे एक्स गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम लेंग मिया होता है। उसका एक्सीडेंट हुआ इसलिए इसने ब्रेकअप कर लिया। और मैन क्यों था वो कहता है, तुम मेरे रास्ता मत रोको, यहाँ से निकलो। अपने मन में सोचता है कि जो मेरे डिफिकल्ट में साथ नहीं दे सकता उसकी यहाँ पे मुझे कोई भी जरूरत नहीं है और वहां से जाने लगता है। और यहाँ पे लेंगमो उस पर चिल्लाती है और कहती तुम रुक जाओ, से तुम यहाँ पे मुझे फॉलो नहीं कर सकते और सबको मत कहते फिर कि मैं यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। पर मैन केटा वहां से जाने लगता है और कहता है अब तुमने खत्म कर लिया तो मैं यहाँ से जाऊँ, और गुड बाय कहकर चला जाता है। और यहाँ पे लेंगमो उस पर चिल्ला रही होती है और कहती कमीने। पर तब यहाँ पे सूट में एक बंदा आता है और कहता है, मेरे बॉस से तुमसे मिलना चाहते, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बंदे को अच्छे से सबक सिखा देंगे। तो वो सुन के लिंगमो होती वो कहती तुम्हारा बॉस का नाम क्या है। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है वो बंदा ए फैमिली से। तो वो सुन के लिंगमो होती वो कहती क्या ये लिंग है। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, पर वो अभी आपका कार में वेट कर रहे हैं, अब चाहे तो बंदा का मैं पैर तोड़ सकता हूँ। और लीमियो अपने मन में सोचने लगती है कि बेथली के साथ इतना भी नहीं होना चाहिए और इतना ज्यादा फनी भी नहीं है। और वहां से जाने लगती है और रिप्लाई देते हुए कहती कि नहीं, इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी बेली के साथ मेरे यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। और फिर वो बंदा वापिस आता है और कहता है कि यंग मास्टर उसने यहाँ पे मना कर दिया। तो वो सुन के एलिन होता है वो कहता है क्या सच में, मुझे लगता है कि उसको पता है कि ए फैमिली एली फैमिली से रिवेंज लेना चाहती है। और कहते हैं उन कमीनों ने यहाँ पे मेरे पैर खत्म करके रख दिया और मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। फिर हमको मैन केट की पापा की बैक स्टोरी बताई जाती है। जो उसके पापा होते हैं काफी ज्यादा रिच होते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और 2 साल पहले उनके जो पापा की कार है उनका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और गलती से यहाँ पे एलिंग है उसने अपनी चलने की एबिलिटी को खो दिया, बेसिकली उसके पैर तोड़ दिए। और उसके बाद जो ए फैमिली है उनके यहाँ पे पीछे पड़ गई और यहाँ पे सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। उनको फोर्स किया अपनी कंपनी को बेचने के लिए। मेरे पापा को भी पता था कि जो ए फैमिली उनसे यहाँ पे बदला ले रही है, पर उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो यहाँ पे कुछ कर सके। बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और अपने घर पहुंच जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे फटाफट जो मेरे पैर है उसको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद जो मेरा कल्टीवेशन उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कहता है अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है और कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है कि मैं फटाफट से 100 एरे पॉइंट से मेरी इंजरीज को ठीक कर सकता हूँ और न्यू कल्टीवेशन बना सकता हूँ। पर इस वर्ल्ड में जो यहाँ पे और है काफी ज्यादा कम है और बहुत ज्यादा थीन है।
और फिर थोड़ी देर बाद ये सक्सेसफुल हो जाता है। तो अपनी कल्टीवेशन पावर इसको यहाँ पे अवे कर लेता है। और फिर नेक्स्ट दिन यहाँ पे सारे लोग स्कूल जा रहे होते हैं, पर तभी एक बंदा हमारे मेन गेट का रास्ता रोकता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम आज स्कूल आने वाले हो। और मेन गेट अपने मन में सोचता है इसका नाम लिंग मैं है, जिसने पास्ट लाइफ में मुझे परेशान करने की कोशिश की थी। और यहाँ पे लिंग माउस के पास जाते हुए कहता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, ये बंदा तुमसे मिलना चाहता है। और मैन कैट अपने मन में सोचता है इसका नाम यहाँ पे शायद से जिंग कैन है, और उसने पास्ट में मेरे पैर को तोड़ा था और इस वजह से मैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाया था, और उसने यहाँ पे मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था।